Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 16 है कुछ कही कुछ अनकही का थर्ड पार्ट करेंगे, तीसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 129 पर यहाँ तक करा दिया था जिसमें हमने की थी मुद्राएं और इशारों की पहचान, है ना। इन चित्र को देखकर हमने लिखा था कि किस मुद्रा का क्या मतलब है, उनका नाम हमने यहाँ लिखा था। तो बच्चों आज हम इसी से आगे करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इसके पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो बच्चों यहाँ पर मुद्राओं को पहचान कर, इशारों को पहचान कर उनके नाम लिख दिए हैं। अब देखो कुछ और करते हैं, चेहरे के हाव भाव को हम यहाँ पर समझते हैं और लिखेंगे। देखो मैं अभी आपको इतना ही दिखाऊंगी, लिखा हुआ बाद में दिखाऊंगी, पहले आप गैस भी तो करेंगे ना। ये एक्सप्रेशंस, ये जो हाव भाव हैं ये किसके हैं। देखो यहाँ देखो, सबसे पहला चित्र ये किसका है, किस भाव का चित्र है ये देखो। यह है गुस्सा होने का और यह वाला देखो खुश होने का, है ना। बच्चा स्माइल कर रहा है इसमें। और इसमें देखो आईज देखो, ओ ये क्या है ना, इस टाइप का है ना ये एक्सप्रेशन, ये भाव, ये है हैरान होने का, है ना। देखो गुस्सा होना, खुश होना और हैरान होना। अब देखो आगे कुछ और हैं, उन भावों को हम देखते हैं। यहाँ देखो, ये तो सभी समझ गए होंगे भाई, बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, यह है रोने का है ना। रोने का भाव यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ देखो क्या है, बच्चा दुखी है। और यहाँ देखो ये उदास है ना। तो अलग अलग भाव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं सभी के चेहरों से। देखो मैंने लिख भी दिया है, रोना, दुखी होना, उदास होना। तो चलो बच्चों अब अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं अगले पेज पर क्या है। देखो नंबर 2, तुम भी कभी अपने रिश्तेदार के घर गए होगे। अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो। आपको बच्चों एक चिट्ठी लिखनी है अपने मित्र को अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए। अब देखो नंबर 3, चित्रों में रंग भरो। ये बच्चों आपको खुद करना है, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी कि मित्र को पत्र कैसे लिखा जाए। आप उससे समझ लेंगे कि अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र होते हैं जो ऑफिशियली किसी अफसर को, स्कूल में, कॉलेज में, किसी अधिकारी को, या हम टीचर्स को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना, वो होते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसे समझ लेना कि कैसे लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो आप उसको समझकर अपने मित्र को पत्र लिखेंगे एक, ठीक है। कहीं आप गए होंगे ना कहीं घूमने रिश्तेदार के घर, उसके बारे में अपने मित्र को आपको बताना है। अब यहाँ हम यह कर रहे थे कि चित्र में रंग भरो। ये 2 चित्र दिए हुए हैं, एक तो टेलीफोन का और एक पत्र पेटी का। तो आपको इन दोनों चित्रों में रंग भरना है। पत्र पेटी आपको पता लग ही गई कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है। पिछले पेज पर हमने देखा कि ऐसी होती है पत्र पेटी कुछ, है ना। तो ऐसे आपको रंग भरना है, ठीक है। और टेलीफोन भी आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर एक टेलीफोन दिया भी हुआ है, तो टेलीफोन में भी आप अच्छे से रंग भर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसा रंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर लगाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। तो बातचीत करने के कुछ साधन के आपको, उन साधनों के चित्र आपको इकट्ठा करने हैं, ठीक है। और उन्हें आपको एक चार्ट पर लगाना है और अपनी क्लास में उसको लगा देना। अभी तो आपकी छुट्टियां होंगी तो आप अभी बनाकर तैयार कर लो। जब क्लास में जाओगे ना तो अपनी क्लास टीचर को दिखाना, वो बड़ी खुश हो जाएंगी और क्लास में भी उसको लगाना।
और अपना नाम लिख देना उस पर, है ना, कि किसने बनाया है वो। अब देखो आगे, आओ परखें क्या सीखा। नंबर 1, हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं। तो बच्चों बताओ किन कारणों से जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देखो, रिश्तेदारों मित्रों से मिलने, घूमने, पढ़ाई या काम के लिए जाते हैं, या फिर शादी में भी जाते हैं ना, शादी में जाने के लिए आदि। तो इन कारणों से हम कहाँ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। और भी कोई कारण हो सकता है, अपनी मर्जी से आपको कारण लिख देने हैं, आप जो भी समझते हो कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान हम किन कारणों से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर 2, हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे चर्चा की थी इस विषय में, पत्र है, मोबाइल है, टेलीफोन है, रेडियो टेलीविज़न है और समाचार पत्र भी है, और भी है, मैगजीन्स भी है ना, कई अन्य साधन भी है। तो और भी अन्य साधन आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नंबर 3 है, पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बताओ कैसे जाते होंगे, या तो पैदल या फिर कैसे जाते होंगे। जब यातायात के साधन ही नहीं थे, जब साधन नहीं है, बैलगाड़ी तक नहीं है, बैलगाड़ी क्या है, वो भी तो साधन ही है, तो इसमें आपको बैलगाड़ी भी नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना। जब साधन नहीं थे तब लोग कैसे जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कैसे जाते होंगे, पैदल ही तो जाते होंगे। तो उस समय लोग पैदल जाते थे। यहाँ 2 बार लिख दिया है, तो बच्चों आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो उस समय लोग पैदल जाते थे। उन्हें रास्ते में जंगली जानवरों से खतरा रहता होगा, वह पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता होगा। समय तो ज़्यादा लगता होगा ना, और जंगली जानवरों से खतरा भी रहता होगा। अब जब हमारे पास यातायात के साधन हैं तो क्या बताओ, खतरा टल गया है ना, कम है खतरा। अगर आप जंगल के रास्तों से नहीं जा रहे हैं, तो जंगल में तो वैसे भी रास्ते नहीं होते हैं, परंतु आप अगर जंगलों के बीच से जो रास्ते बने हुए हैं वहाँ से नहीं जा रहे हैं तो खतरा नहीं है आपको। बाकी अगर जंगलों के बीच बने रास्ते होते हैं कुछ, वहाँ पर रोड बना दिए जाते हैं बीच में, तो वहाँ से जा रहे हैं तो तब तो थोड़ा बहुत खतरा आपको फिर भी हो सकता है। पर अपने वाहन पर हैं, जैसे अगर 4 व्हीलर में है तब तो वो तो बंद रहता है ना, खतरा बिल्कुल कम है। और 2 व्हीलर पर है, अगर आप बाइक या स्कूटर वगैरह पर, तो उस पर थोड़ा सा खतरा है फिर भी, अगर कोई बड़ा जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है तो। अगर आप ऐसे रास्तों से जा रहे हैं तो जो जंगलों के बीच से होकर जाता है। वैसे यातायात के साधनों ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, और अब समय भी कम लगता है ना बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, यह है एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।